नमस्कार पशुपालक किसान साथियों, आज की इस लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये दो दांत झोटी लीलू राम जी की, गांव सुंदरेटी, जिला झज्जर। इसकी खाली होने के बाद दूसरे समय की मिल्किंग होने जा रही है। एम्पेटी सहित तीसरे टाइम की मिल्किंग। आर्डर की क्वालिटी आप सबको दिखा रहा हूं बच्चा छोड़ने से पहले। आ जाओ, छोड़ दो बच्चा। महिपाल बुधवार जी, राम राम जी। खाली होते समय 9 किलो 750 ग्राम, दूसरे समय 8 किलो 430 ग्राम। अभी तीसरी मिल्किंग आप सब देखने जा रहे हैं। प्रवीण डाका भाई, राम राम जी। जय किसान जी, संदीप जी। मड़ाराम जी, राम राम जी। जेपी बरवाड़ा भाई, मिल्किंग स्टार्टिंग से पहले गैस लगा रहे हैं 9 kg। मेरी गैस सुबह वाले के आसपास ही है। पिछली 2 लाइव जिन लोगों ने नहीं देखी है, जो भाई अभी इस लाइव में जुड़े हैं, उनको जानकारी के लिए बता दें। ये पीसी 574 HLDB का बुल है। उस बुल की बेटी है। इसकी माँ ने 26 किलो दूध रिकॉर्ड करवाया है। इसकी माँ R107 बुल की बेटी है। इस झोटी के नीचे अभी M416 बुल की कटड़ी है। अगली जानकारी ये है कि सेल के लिए उपलब्ध नहीं है। लीलू भाई ने स्पेशली कहा है कि खरीदने के लिए फ़ोन करने वालों को स्पेशल लाइव में हिदायत दे देना कि खरीदने के लिए फ़ोन करके परेशान बेशक ना करें। ब्लिंडरों की तरह बहुत ज़्यादा मोटी तगड़ी चौड़ी तो नहीं कर रखी, एकदम सामान्य कद काठी और दुबले पतले शरीर में। इस पूरी मिल्किंग के दौरान हम लीलू राम जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन असल मेहनत जो है वो लीलू राम जी की धर्मपत्नी कर रही हैं। हमारा पुरुष प्रधान समाज है, क्रेडिट हमेशा ज़्यादा पुरुषों को मिलता है। बिल्कुल मनु भाई, ओले गिरे हैं। थोड़ों की ठंड बढ़ने की वजह से थोड़ा सा मौसम में बदलाव, और उस बदलाव का असर दुधारू पशु पे जरूर रहता है। राकेश मलिक भाई ने गैस किया है 8.5 किलो। 2 दांत झोटी पहले ब्यात के अंदर जो दूध प्रदर्शन दिखा रही है वो काबिल तारीफ। और इस प्रकार के परिणाम अब तक फील्ड में केवल मात्र HLDB के बुलों के देखने को मिले हैं। ज़्यादातर
प्राइवेट बुल इस मामले में एचएलडीबी के मुकाबले कहीं ज़्यादा पीछे। एचएलडीबी का असर इतना है कि ब्लिंडर गैंग एकदम जोटी का तूत प्रदर्शन देख करके शांत हो गई है। किसी ने अब तक कोई कमेंट करके कहीं किसी ग्रुप में या लीलू भाई को डायरेक्ट फ़ोन करके किसी प्रकार की बधाई देने की जहमत नहीं उठाई है। कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये डर बैठ गया है कि एचएलडीबी की प्रोजनी को साथ लेकर के लीलू भाई उनके बराबर में खड़े हो गए आकर के, कल को कोई कॉम्पिटिटर बनना बन जाए। हो सकता है उनके मन में ये डर हो। वैसे हमारे एक मित्र कहते हैं डर बहुत ज़रूरी चीज़ है, थोड़ा बहुत डरने वाला इंसान लंबा जीता है। इस प्रकार के परिणाम एचएलडीबी के लगातार फील्ड में देखने को मिलते रहते हैं। हाँ, थोड़ी जागरूकता की कमी जरूर है। काफ़ी सारे भाई नज़र लग जाएगी, टोक हो जाएगी, हम दिखाएंगे नहीं, इसके चलते लाइव मिल्किंग या रिकॉर्डिंगों में अपने पशुओं को नहीं उतारते। बिल्कुल साधु बेनीवाल भाई उन्होंने कमेंट किया है, यो हरियाणा है प्रधान उरा माँ बहन बेटियों की बदौलत ज़्यादा फली फूली है। बिल्कुल जी, सहमत हूँ। हरियाणवी कल्चर में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। काफ़ी सारी भाई कह देते हैं कि एचएलडीबी के बुलों के रिजल्ट, भाई ने कमेंट किया हुआ था, रिकी कुछ नाम था, पूरा नाम मेरे को ध्यान नहीं है। उन्होंने लिखा था कि 80% एचएलडीबी के बुल फेल हैं। अगर एचएलडीबी के 80% फेल हैं तो प्राइवेट के बारे में जानकारी उन्होंने नहीं दी कि प्राइवेट का क्या हाल है। भाई की जानकारी दुरुस्त कर दूं, जो 20% दुधारू पशु मिल रहे हैं ना, वो एचएलडीबी की बदौलत है या पंचायती बुलों की देन है। जसन भाई लिख रहे हैं कि कभी भी बुल को क्रेडिट मत दो, इसकी मदर रिकॉर्ड जबरदस्त था, 50% मदर 50% फादर। जसन भाई आपकी जानकारी दुरुस्त कर दें, माँ भी एचएलडीबी के बुल से पैदा हुई है और बाप भी एचएलडीबी का बुल, तो 50% माँ मान लिया आपके हिसाब से और 50% बुल मान लिया। माँ भी एचएलडीबी बुल की है तो 25% वो अतिरिक्त नहीं जोड़ोगे क्या? ब्राज़ील के एक डॉक्टर हैं, उनका एक लेख मैंने पढ़ा था फेसबुक के ऊपर। उन्होंने लिखा था कि ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग के अंदर अगर सबसे टफ कोई ब्रीडिंग है तो भैंस की ब्रीडिंग है। कुछ एक भाई हैं जो कहते हैं कि हमने एचएलडीबी का सीमन यूज़ किया था और रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। डायरेक्ट एक ही पीढ़ी में अगर आप सोचते हैं कि एकदम इतना दुधारू पशु आ जाए तो वो संभव नहीं है। हाँ, कई बार अगर तुक्का लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो भैंस की ब्रीडिंग में समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। गाय की ब्रीडिंग भैंस की ब्रीडिंग के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान है। और इन लाइव मिल्किंग वीडियो के जरिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि नए और आम पशुपालक आगे आए, उनको एक पहचान मिले, एक मंच मिले। काफ़ी सारे भाई इस बात के लिए नाराज़गी जाहिर करते हैं कि आपको फ़ोन किया था, आप हमारे पशु की लाइव मिल्किंग करवाने नहीं आए। तो हर जगह नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, नया कोई फार्मर आगे आ रहा है
तो उसके लिए ज़रूर समय निकालेंगे। जो लोग पहले से पशु सेल परचेज में अपनी पहचान बना चुके हैं या किसी पशु की वजह से फेमस हैं, किसी मिल्क कंपटीशन से या ब्यूटी कंपटीशन से, उनको तो एक मंच मिल चुका है। जसन भाई ग्रैंड मदर का भी 22 किलो के आसपास दूध था, मिल्किंग पूरी हो चुकी है और दूध लगभग सुबह के बराबर बाल्टी से जो अंदाज़ा लग रहा है। उठाओ बाल्टी। हाँ रखो। देखिए 2 किलो का बाट है, 1 किलो 990 ग्राम। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कम, ये देखिए बिल्कुल साफ दिख गया है। लो जी रखो, बाल्टी रखो, जीरो करो। हाँ ये देखा है, चालू रखो, नहीं बता रही। 800 है ना, 8 पूरा 100। हम तो यार डॉक्टर में लगा एक क्षण में गैप था, ये क्षण में लगा है, एक में डॉक्टर में लो डरिया। सुबह से थोड़ा दूध कम है, 300 ग्राम के लगभग दूध सुबह से कम है। 8 किलो, ये देखिए 8 किलो 120 ग्राम। 2 दांत जोटी और पहले ब्यात में विपरीत परिस्थितियों में ओलावृष्टि की वजह से थोड़ा मौसम में बदलाव और एकदम मौसम में ऐसे बदलाव का असर दुधारू पशुओं पे जरूर आता है। आप सब अच्छे पशुपालक हैं या नए पशुपालक हैं, सभी जानते हैं, धरातल से जुड़े हुए सभी किसान जानते हैं कि अचानक मौसम में आए बदलाव का असर दुधारू पशु पे जरूर रहता है और कहीं ना कहीं वही मौसम का दुष्प्रभाव हमें इस जोटी के दूध उत्पादन में भी देखने को मिला है। 8 किलो 120 ग्राम खाली होते समय 9 किलो 750 ग्राम, दूसरे समय में 8 किलो 430 ग्राम और तीसरे समय 8 किलो 120 ग्राम। कल सुबह की लाइव मिल्किंग में सुबह 6 बजे हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि जोटी ने 2 दांत की एज में कितना दूध प्रदर्शन दिखाया है। आप सब भाई इस लाइव मिल्किंग में हमारे साथ जुड़े, लीलू भाई का प्रोत्साहन बढ़ाया, लाइक कमेंट्स और शेयर के माध्यम से लीलू भाई की हौसला अफजाई लगातार बढ़ाते रहें ताकि लीलू भाई की तरह और भी नए पशुपालक सामने आ सकें और HLDB के जो एक्चुअल अच्छी प्रोजनी देने वाले बुल हैं उनकी जानकारी आम पशुपालक तक पहुंच सके। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।